अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक फैसलाबाद में बात करेंगे स्टोसिज्म के बारे में। ये फ़िलोसफ़ी ग्रेट रोमन एम्पायर का जो एम्परर था मार्कस ऑरेलियस, उसकी फ़िलोसफ़ी है जिसको हम स्टोसिज्म या स्टोइक विजडम के नाम से जानते हैं। मार्कस ऑरेलियस जो भी ज़िंदगी में चीज़ें बीइंग एम्परर देखता था वो एक बुक की शक्ल में लिखता था जिसको मेडिटेशंस ऑफ मार्कस ऑरेलियस कहते हैं। उनसे निकलने वाले सबक स्टोसिज्म के नाम से दुनिया जानती है और उस मेडिटेशंस को अपनाती है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसकी एक एग्जाम्पल इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, उस एक एग्जाम्पल उसको समझने के लिए एक कोई भी हादसा, इंसिडेंस या कोई भी जब इंसान किसी एडवर्सिटी से गुज़रता है तो वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मसला होता है, लेकिन अगर वही दूसरे इंसान के लिए हम देखें तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को जहन में रख के आज स्टोसिज्म, स्टोइक विजडम के ऊपर आपसे बात करनी है। मार्कस ऑरेलियस की इस फिलॉसफी को समझने से पहले हम एक अपने मेडिसिन्स से रिलेटेड जो चीज़ हमने अपने वार्ड्स में, इमरजेंसी में या डेली रूटीन रेगुलर लाइफ में देखी है, अगर किसी इंसान को कोई गोली लगती है, कोई बुलेट लगती है, कोई फायर आर्म इंजरी होती है तो उसकी दर्द सिर्फ एक सुई चुभने के बराबर है। लेकिन उसके बाद जो इंसान चीखता है, दहाड़ता है या बेहोश हो जाता है वो सब साइकोलॉजिकली होता है। वो पेन इंसान अपनी नफ्सियात में महसूस करता है। अगर इंसान की आंखें बंद हों तो गोली लगने की पेन जस्ट एक पिन प्रिक के बराबर है, लेकिन जब इंसान उस दर्द को फील करता है, महसूस करता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा स्यापा क्रिएट कर देता है। तो स्टोसिज्म या मार्कस ऑरेलियस की ये फ़िलॉसफ़ी समझने के लिए हमें इस चीज़ को समझना है कि जो भी हमें दुनिया में एडवर्सिटी या बुरे सर्कमस्टांसेस या दर्द या पेन महसूस होता है, जो हम फील करते हैं, वो हमारे बिलीव्स या हमारी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी की फौतगी को फेट या अल्लाह ताला की तरफ से किया हुआ चीज़ ना समझें, बल्कि यही समझें कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था, या ये चीज़ इस तरीके से हो जाती तो क्या बुराई थी, वो चीज़ हमें ज़्यादा दर्द कॉज करती है। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस के नाम से जो चीज़ लिखता था, ग्रेट एम्परर जिसको किंग ऑफ सोल्स, किंग ऑफ माइंड कहा जाता है, और यही सारी चीज़ें बुद्धिज़्म के ऊपर डिपेंड करती हैं। बुद्धिज़्म जो समझता है कि दिमाग पहले आता है किसी भी चीज़ से। मतलब इस चीज़ का ये है कि दुनिया में जब हमें कोई एडवर्सिटी या पेन आती है, उस पेन को हम महसूस कितना करते हैं, आया हम उसको महसूस करते हैं कि नहीं करते, ये हमारे बस में है, ये हमारे माइंड में है। एनवायरनमेंट या सर्कमस्टांसेस या नेचर हमें कोई पेन दे रही है, हमारे साथ कोई एडवर्सिटी बीइंग ह्यूमन दुनिया के अंदर हम महसूस करते हैं, लेकिन हम उसे किस हद तक एक अजीब चीज़, एक इम्पॉसिबल चीज़ या दर्द उसका महसूस करते हैं, ये हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। इस चीज़ को हमारे बिलीव्स या हमारे जजमेंट बेहतर भी बना सकते हैं या गलत भी बना सकते हैं। आया जो दुख हमें दुनिया में महसूस हुआ, जो फौतगी हुई, जो डेथ हुई, या हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, वो कितना अननेचुरल है, ये चीज़ हमें बाद में सुकून देती है। हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हम प्रोन हैं, इस दुनिया के अंदर हर अच्छाई या बुराई हमारे साथ होगी, हर एडवर्सिटीज़ हमारे साथ होंगी, लेकिन हम उसको कितना महसूस करते हैं ये हमारे माइंड के अंदर है।
ہم اس چیز کو کتنا لنک کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا تھا کہ نہیں۔ اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں۔ برے لوگ ایک ایسی پاور ہیں، ایک ایسی دکھ درد والی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں سمجھتے، جو کسی انسان کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے، اور اس طرح کے کام دیتے ہیں جو ہمیں پین کوز کرتے ہیں۔ ہمارے مائنڈ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا اس طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں کتنی دکھ ہوئی، درد ہوئی، ہم اس چیز کو محسوس کریں۔ اس فلسفی کو اسٹوکزم کہتے ہیں، اور مارکس اوریلیس روم کا گریٹ ایمپرر میڈیٹیشنز کے نام سے اس کی بک اویلیبل ہے، جس کو ہم پڑھیں تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت تک درد کو محسوس نہیں کر سکتا جب تک میرے یقین بھی اس درد کو محسوس نہیں کر رہے۔ اگر میں اس کو فیٹ، نیچر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھوں تو مجھے وہ درد کم محسوس ہوگی۔ لیکن اگر میں اس کویسچننگ میں رہوں کہ وائی می، میرے ساتھ ہی یہ ظلم زیادتی کیوں ہوا، بجائے اس کے کہ میں سمجھوں یہ یونیورس یا نیچر کا ایک رول ہے جو مجھے دکھ درد دے گا، لیکن اگر میں اس کے اوپر کویسچننگ کرتا رہوں تو میں اس درد کے اندر ہی رہوں گا اور مجھے وہ درد زیادہ محسوس ہوگی۔ ہم اپنے پاسٹ میں دیکھیں، کوئی بھی دکھ درد یا صدمہ ہمیں محسوس ہوا، اگر تو ہم اس صدمے کے اوپر کویسچننگ کریں، جو امپاسبل چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ کریں، تو مجھے وہ درد زیادہ محسوس ہوگی۔ لیکن اگر میں اس کو نیچر یا یونیورس کا، جو بہت مشکل ہے، ایک قانون سمجھتے ہوئے اس کو نیچرل چیز سمجھتے ہوئے بہت مشکل ہے، لیکن اگر میں اس کو ایک نیچر کا قانون اور قدرت کی طرف سے کیا ہوا کام سمجھوں تو شاید میں اس دکھ یا درد میں سے جلدی نکل سکوں۔ تو مارکس اوریلیس کا ایک پورا کتابچہ میڈیٹیشنز کے نام سے اس کی رائٹنگز اویلیبل ہیں، جو بدھزم کے اوپر بیسیکلی جو ہے وہ لائے کرتی ہیں، بدھزم کے کنسیپٹ کے اوپر کہ ہمارے ساتھ دنیا میں اچھے اور برے لوگ ملیں گے، اچھے اور برے ایکسپیرینسز ہوں گے۔ اس درد کو میں کتنا محسوس کرتا ہوں یہ میرے مائنڈ اور میرے بس میں ان کو ایک دنیا کے غلط لوگ یا ایک ایسی سوچ جس کے اوپر مجھے زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہیے، سمجھ کے اپنے پین کو کم کر سکتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔